What if Naruto had the power of every Uchiha? नारुतो का जन्म सभी जात उचिहा की शक्ति के साथ होता है। इस कहानी में मिनाटो उचिहा कबीले का सदस्य है। नारुतो के काले बाल और एक रिनेगन है। इस रिनेगन में ससुके और मडारा दोनों की शक्ति समाहित है। ओबाइटो गांव पर हमला करता है और मूल कहानी की तरह कुरामा को आजाद कर देता है। मिनाटो और कुशिना अपने जीवन की कीमत पर गांव को बचाते हैं। नारुतो जिंचुरिकी बन जाता है और अनाथ रह जाता है। उसका जीवन भयानक है। लोग उसे एक राक्षस के रूप में देखते हैं। इसी दर्द के कारण नारुतो एक बच्चे के रूप में शेरिंगन को जागृत करता है। केवल आइटाची और शिसुई उचिहा ही उसके प्रति दयालु हैं। दोनों अच्छे दिल के हैं और नारुतो की रक्षा करते हैं। वे कभी कभी उसे प्रशिक्षित करते हैं, जिससे नारुतो मजबूत बनता है। अपने यूचिहा जीन्स के कारण नारुतो सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक बन जाता है। हालांकि एक दिन शाइसुई की मृत्यु हो जाती है और आइटाची कबीले का सफाया कर देता है। नारुतो और सास्युके ही एकमात्र जीवित बचे हैं। सास्युके अपने कबीले का बदला लेने और अपने भाई को मारने की कसम खाता है। नारुतो भी शाइसुई का बदला लेने और इटाची को दंडित करने की कसम खाता है। बेशक उन दोनों को अभी तक आइटाची की सच्चाई नहीं पता है। उसी क्षण नारुतो कुरामा की और अपने रिनेगन की शक्ति को आजाद करता है। शिनरा टेंसी की एक लहर उचिहा परिसर के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देती है। आइटाची उसकी ताकत से स्तब्ध रह जाता है और पीछे हट जाता है। बाद में एकत्सुकी में शामिल हो जाता है। नारुतो नियंत्रण हासिल कर लेता है और समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। वह घायल सास्युके को ढूंढता है और उसे अस्पताल ले जाता है। ठीक होने के बाद सास्युके नारुतो को बताता है कि उसने उसकी शक्ति के बारे में क्या देखा। नारुतो अब जानता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। यह दुखद भाग्य नारुतो और सास्युके को मूल कहानी की तुलना में और भी मजबूत बंधन में बांधता है। वे अविभाज्य हो जाते हैं और हमेशा एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। अकादमी में वे शीर्ष छात्र और प्रतिद्वंद्वी हैं। साल बीतते हैं। नारुतो और सास्युके दोनों गेनिन बन जाते हैं। चूंकि दोनों मजबूत हैं, उन्हें अलग अलग टीमों में रखा जाता है। सास्युके साकुरा और शिनो के साथ काकाशी की टीम 7 में शामिल होता है। नारुतो हिनाटा और कीबा के साथ कुरेनाई की टीम 8 में शामिल होता है। टीम 7 शिनो के साथ लैंड ऑफ वेव्स में मिशन करती है। इस बीच नारुतो अपनी टीम के साथ मिशन पूरा करता है। हिनाटा को उससे प्यार हो जाता है, यह स्पष्ट है, ठीक मूल कहानी की तरह। यह नारुतो को छोड़कर बाकी सभी के लिए स्पष्ट है। हालांकि गहराई में नारुतो भी उसके लिए स्नेह महसूस करता है। समय बीतता है। चुनिन परीक्षा शुरू होती है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू सासुके के बजाय नारुतो का शिकार करता है, क्योंकि नारुतो भी एक उचिहा है जिसके पास रिन्नेगन और मजबूत चक्र है। नारुतो ओरोचिमारू की शक्ति से दंग रह जाता है और उसे हरा नहीं पाता। ओरोचिमारू के हमला करने पर उसकी आंखों में डर दिखाई देता है। डर के दबाव में कुरामा पूरी तरह से नियंत्रण लेता है। वह ओरोचिमारू के खिलाफ नारुतो के शरीर और रिन्नेगान शक्तियों का उपयोग करता है। ओरोचिमारू पीछे हट जाता है और नारुतो एक बार फिर समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। टूर्नामेंट के दौरान नारुतो आसानी से अपने विरोधियों को हरा देता है। ओरोचिमारू मूल कहानी की तरह गांव पर हमला करता है, लेकिन हार जाता है। सासुके और नारुतो गारा से लड़ते हैं और जीतते हैं। नारुतो जिराया से मिलता है और उसका शिष्य बन जाता है। सासुके ओरोचिमारू में शामिल होने पर विचार करता है, लेकिन नारुतो के बिना मना कर देता है। नारुतो उसे रहने के लिए मनाता है और उसे जिराया से मिलवाता है। वह वादा करता है कि वे आइटाची को एक साथ हराएंगे। नारुतो और सासुके 3 साल के प्रशिक्षण के लिए जिराया के साथ गांव छोड़ देते हैं। उस दौरान सासुके निंजित्सु और अपने शेरिंगन में महारत हासिल करता है। नारुतो भी अपना 3 टोमो शेरिंगन पूरी तरह से जागृत करता है। इसकी मदद से वह कुरामा के चक्र को नियंत्रित कर सकता है। वह कुरामा को हराता है और पूर्ण 9 टेल्स मोड प्राप्त करता है। वह अपने माता पिता की आत्माओं से मिलता है और होकागे बनने का वादा करता है। एकत्सुकी जिंचुरिकी को पकड़ना शुरू कर देता है। नारुतो और सासुके संगठन के 4 सदस्यों को हराते हैं। फिर वे आइटाची को खोजने और मारने जाते हैं। वे आइटाची और किसामे से मिलते हैं। लड़ाई शुरू होती है। नारुतो किसामे को हराता है और आइटाची के खिलाफ सास्युके की मदद करता है। साथ में वे आइटाची को मार देते हैं और गांव लौट आते हैं। दुख की बात है कि जब वे दूर थे, जिराया की ओमेगा क्यूर में मृत्यु हो जाती है। यह नारुतो और सासुके दोनों को तबाह कर देता है। दुख के माध्यम से दोनों मांगेक्यो शेरिंगन को जागृत करते हैं। वे सेज मोड में भी महारत हासिल करते हैं और इसे अपने एमएस के साथ उपयोग करते हैं। लेकिन नारुतो की मांगेक्यो क्षमताएं सामान्य से कहीं अधिक हैं। उसके पास कामुवाई, अमातेरास्यू, कोटो अमात्सुकामी, त्सुकुयोमी और बहुत कुछ है। साथ में वे पेन के सभी शरीरों को आसानी से हरा देते हैं। वे नैगाटो को बदलने और खुद को सुधारने के लिए मनाते हैं। नैगाटो नारुतो को रिनेगन के 6 पाथ्स का उपयोग करना सिखाता है। ओबिटो नागाटो के रिनेगन में से एक चुरा लेता है और युद्ध की तैयारी करता है। वह एक सेना बनाने के लिए ओरोचिमारू और काबूतो के साथ गठबंधन करता है। इस बीच नारुतो सभी मंगेक्यो तकनीकों को सिद्ध करता है। वह अब सुसानु के हर रूप का उपयोग कर सकता है। युद्ध के दौरान नारुतो ओरोचिमारू पर कोटो अमात्सुकामी का उपयोग करता है। ओरोचिमारू अच्छा बन जाता है और गठबंधन के लिए लड़ता है। नारुतो से
लड़ते हुए ओबाइटो को पता चलता है कि वह जीत नहीं सकता। वह अपने कामुई आयाम में पीछे हट जाता है, लेकिन उसे सदमा लगता है। नारुतो भी वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। ओबाइटो हतप्रभ है। नारुतो भी कामुई का उपयोग कर सकता है। नारुतो ओबाइटो को हराता है और उसे सुधारता है, जिससे वह अच्छा बन जाता है। फिर नारुतो ईडो मडारा को हराता है और उसे सील कर देता है। रिनेगन का उपयोग करके वह गीडो प्रतिमा से सभी टेल्ड बीस्ट्स को मुक्त करता है। नारुतो उन्हें स्वेच्छा से उसके साथ जुड़ने के लिए मनाता है। पूंछ वाले जानवर नारुतो पर भरोसा करते हैं, यह मानते हुए कि वह भविष्यवाणी का चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। वह गीडो प्रतिमा और सभी पूंछ वाले जानवरों को अपने भीतर सील कर लेता है, जिससे वह 10 टेल्स जिंचुरिकी बन जाता है। इस शक्ति से वह माडाडा की तरह रिन्ने शारिंगान को जागृत करता है। युद्ध के बाद नारुतो 6th होकागे बन जाता है। वह हशिरामा की कोशिकाओं का प्रत्यारोपण करता है और वुड रिलीज को जागृत करता है। फिर वह लिम्बो, अमेनो तेजिका और अमेनो मिनाका में महारत हासिल करता है। इस बिंदु पर वह हर जात उचिहा की सभी शक्तियों का उपयोग करता है। एक दिन मोमोशिकी और किंशिकी पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन नारुतो ओत्सुत्सुकी को आसानी से अपमानित करता है और हरा देता है। वह अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करके आयाशिकी ओत्सुत्सुकी के साथ भी ऐसा ही करता है। भविष्य में वह दुनिया की रक्षा करना जारी रखता है। समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.